बानी पीटीआई का आंख के इलाज के लिए पिम्स हॉस्पिटल में मुआयना, मुतासिरा आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में लगाया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। एको और ईसीजी की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आईं। पिम्स और शिफा आई हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में प्रोसीजर किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि प्रोसीजर डे केयर के तौर पर अंजाम दिया गया। इंजेक्शन के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। बानी को ज़रूरी हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई फॉलोअप हिदायत के साथ वापस अडयाला जेल मुंतकिल। बानी को पहला इंजेक्शन 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात को लगाया गया था। बानी की आंख के मुआयने से मुतालिक वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की वजाहत। कहा, बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में पिम्स मुंतकिल किया गया। पहले प्रोसीजर के बाद बिनाई में बेहतरी आई। माहिर मौलजीन ने दूसरे प्रोसीजर की सिफारिश की। मेडिकल टीम के क्लियरेंस के बाद बानी को वापस अडयाला मुंतकिल किया गया। बानी को अगला इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। हर कैदी को कानून के मुताबिक तिब्बी सहूलियत फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। तमाम इंतजामात शफाफ और ज़ाब्ते के मुताबिक किए गए। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद इतला दी गई। बैरिस्टर गोहर का कहना है, बानी पीटीआई की आंख का फॉलोअप प्रोसीजर किया गया। बानी को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पार्टी का मुतालबा भी वही है जो बानी की फैमिली का है। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। दूसरा मुतालबा है कि बानी का मुआयना ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में अहम मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से और कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से बातचीत होगी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी देंगे। शहबाज शरीफ से कतरी नायब वज़ीर-ए-आज़म और कतरी वज़ीर तजारत की मुलाकात भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन का वफ़द भी मुलाकात करेगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में ग्रीन शर्ट्स का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज कैंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 6:30 बजे पाली किले स्टेडियम में होगा। अगर मगर से बचना है तो इंग्लैंड को हराना होगा। इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए रसाई आसान होगी। कौमी टीम का खामियों को दूर करने के लिए प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश की नज़र हो गया था। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिला। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक की मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। अरब लीग स्टेट्स के सेक्रेटरी और OIC की भी मजम्मत। ये तब्दीलियाँ बहुत वसी नौयत की हैं। फ़लस्तीनी ज़मीन को नाम नहाद इसराइल की ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी तेज़ की जा रही है। इसराइली इंतज़ामिया को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। मुश्तरका एलामिया सऊदी अरब, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड और दीगर ने जारी किया। एलामिया में आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, उर्दन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे भी शामिल। फ़लस्तीन, पुर्तगाल, कतर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्की ने भी एलामिया पर दस्तखत किए। ईरान ने डील ना की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमला न करने की खबरें जाली हैं। ईरान से मुमकिन जंग से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गई। ईरानी अवाम अजीम है, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अमेरिकी अहदेदार का कहना है, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ जुमेरात को ईरानी वक्त से मुलाकात करेंगे। अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान का अमेरिका को इंतबाह। जंग के असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरानी नायब वजीर खारिजा काजिम गरीब आबादी की अमेरिका और इसराइल पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, ईरान के दुश्मन ने 12 रोज़ा जंग में शिकस्त खाई। इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश की। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वो इसे ख़त्म नहीं कर सकेंगे। ईरान पर हमले के मुमकिन खतरात। अमरीकी अस्करी क़यादत ने सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डनकन की सदर और आला हुकाम को ब्रीफिंग। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के संगीन खतरात से आगाह किया। डनकन ने ट्रंप को बताया कि ईरान पर हमला अमरीका को एक तवील और पेचीदा जंग में उलझा सकता है। इत्तेहादियों की हिमायत की कमी की सूरत में असलहे की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।
पीटीआई अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर सेनेट और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सेनेटर फैसल जावेद एहतजाज में मौजूद। आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, शाहिद खटक, आजम सबाती शरीक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2,955 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,64,735 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। यूनान कश्ती हादसे के 2 मुकदमात में मुलजिम की जमानत दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने मुलजिम यासिर की दरखास्त से जमानत पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, हादसे से मुल्क की बदनामी हुई, ऐसे मुलजिमान रियायत के मुस्तहिक नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार करते हुए कहा, मुलजिम पर क्या इल्ज़ाम है। वकील वफाकी हुकूमत ने जवाब दिया, मुलजिम के जरिए एजेंट्स को रकूम दिलवाई गई। अदालत ने कहा, क्या मुलजिम बराह रास्त एजेंट था। वकील ने कहा, मुलजिम ने नुमाइंदा बनकर लोगों से रकम वसूल की। मुलजिम बैरून मुल्क गया ही नहीं। अदालत ने कहा, चले जाता तो अच्छा था, इसको एहसास तो होता, डूबना क्या होता है। लावारिस बच्चों को वालिदैन की तफसीलात पर इसरार किए बगैर कानूनी दस्तावेजात जारी की जाएं। यतीम और लावारिस बच्चों को उनके हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। सिंध हाई कोर्ट में लावारिस और यतीम बच्चों के रजिस्ट्रेशन और कानूनी शनाख्त से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का नादरा को यूनियन काउंसिल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुशावरत से मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। अदालत की 8 हफ्तों पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मोतसिब की अपीलें नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, मोतसिब जज है, फरीक नहीं। आला अदालतों में अपने फैसलों की वकालत नहीं कर सकता। जब निजी फरीकैन खामोश हैं तो हुकूमत और मोतसिब क्यों अपील में आए। मोतसिब की हैसियत एक मुनसिफ की, उसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जायदाद की वारिस थी, ना ही फैसले से जाती नुकसान पहुंचा। हुकूमत और मोतसिब को अपील दायर करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। रेड जोन में कसीरुल मंजिला इमारत ग्रैंड हयात की लीज मनसूखी केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ने कहा कि सीडीए ने साबिक जज पर एतराज नहीं किया। वकील सीडीए ने कहा, 21 साल गुजरने के बावजूद अदायगियां नहीं हो सकी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का उसी केस से मुतालिक फैसला ताहाल जारी नहीं हुआ। साबिक जज एजाजुल एहसान बीएनपी ग्रुप की नुमाइंदगी करते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या एजाजुल एहसान वही हैं जिन्होंने बाद में ये केस भी सुना था। क्या सीडीए ने उन पर एतराज नहीं किया था। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद लीज मनसूखी से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। एफबीआर की टैक्स हदफ में 100 अरब कमी की तजवीज़। IMF मुज़ाकरात के लिए एफबीआर की तैयारियां तेज। राय के मुताबिक रवा माली साल सुपर टैक्स की मद में 220 अरब रुपए तक जमा हो सकेंगे। IMF के साथ जुलाई से जनवरी टैक्स डाटा पर तबादला ख्याल होगा। महंगाई और मुआशी तरक्की के मुताबिक टैक्स आमदन का जायजा लिया जाएगा। टैक्स हदफ 13,979 अरब से कम करके 13,879 अरब करने की कोशिश। सुपर टैक्स से आमदन में इजाफे पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। ईद शॉपिंग से सेल्स टैक्स आमदन में इजाफे का इम्कान। अमरीकी फौज का बुहेरा कैरेबियन में मुश्तबा मुनशियात बरदार कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। US सदरन कमांड के मुताबिक कश्ती मारूफ मुनशियात रूट्स पर सफर कर रही थी और इसे मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस करार दिया गया। इस कार्रवाई के नतीजे में 3 मुनशियात फरोश मारे गए। कोई अमरीकी फौजी जख्मी नहीं हुआ।